Welcome to Model Craft Hub. I'm Gulsher, a passionate 3D modeler with over 3 years of experience in the 3D industry. On this channel, I'll be your guide to the exciting world of 3D modeling. Join me as we explore, create, and learn together. Let's dive in. हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और ट्यूटोरियल जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने करेक्टर्स को गेम रेडी कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं यूनिटी में, अनरियल में या कोई भी गेमिंग इंजन में। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ब्लेंडर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी करेक्टर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक करेक्टर लिया है रेडी प्लेयर मी से। अगर आपको इस वेबसाइट का नहीं पता तो ये एक बहुत कूल वेबसाइट है जहाँ से आप करेक्टर्स अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते, अपनी गेम में यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपल, आप गूगल पे जाएं, रेडी प्लेयर मी सर्च करें और आपको ये वेबसाइट नज़र आएगी। सिंपल ट्राई द करेक्टर क्रिएटर पे क्लिक करें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी करेक्टर क्रिएट करने की। जैसे आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं। मेल है तो मेल पे सिलेक्ट कर लें, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, मैं मेल करेक्टर चूज करूँगा। यहाँ से हम इसके फेस के फीचर्स चेंज कर सकते हैं, हम इसकी आईज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास आइस के डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए आ सकते हैं। हमारे पास हमारे आइस के डिफरेंट हमारे पास फीचर्स बने हुए आ रहे हैं। जैसे हम ये जिस तरह मैं क्लिक करता जाऊंगा वैसे ही हम प्रोग्रेस देख सकते हैं। यहाँ से हम ये आईब्रो सिलेक्ट करेंगे, इसके कलर हम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से हम जाएंगे हेयर में, यहाँ से इसके हेयर का कलर चेंज कर देते हैं। इसको हम एक डिसेंट सा हेयर कट दे देंगे। यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये कितना कूल हेयर स्टाइल हमारे पास आ गया है। अब आप देख रहे होंगे इसकी अपीयरेंस को। इसकी आपने क्लोथिंग चेंज करनी है, आप सिंपल जाएंगे क्लोथ्स में। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे प्रीसेट्स बने हुए हैं जिसके अंदर आप कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट करके इसको क्लोथ्स दे सकते हैं। ये देखें चेंज हो गए हैं। या आप चाहें तो अलग से भी इसके अंदर इसको ट्राउजर्स और शर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं ये शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये शूज़ पे जाते हैं, इसके शूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको अलग से इसको ग्लासेस, कोई भी जो भी आपको पसंद आए वो ग्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, मेरे ख्याल से हमारा करेक्टर अच्छा लग रहा है तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट के लिए सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 2000 years later. यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड अवतार की ऑप्शन आ रही है एज .glb फाइल, इसको क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। आए ब्लेंडर में हम वापस आते हैं, यहाँ से फाइल में जाएंगे,
इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और सिंपल हम GLB फाइल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सर्च करेंगे हमारी GLB फाइल और ये हमारा करैक्टर हमारे पास आ गया है हमारे सीन में। ये देखें एज इट इज़, इस पे टेक्सचर्स एम्बेडेड हैं तो वो एग्जैक्टली वैसे ही आ गए हैं। अबे साले। अच्छा देखें ये ऑलरेडी रिग्ड होता है हमारे पास, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप मिक्सामो की एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकें, उसके लिए सिंपल आपने ये आर्मेचर को रीनेम करना है मिक्सामो में, और जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मिक्सामो इसको डायरेक्टली लोड कर लेता है इसकी रिग को। तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है कि हमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशंस नहीं करनी पड़ती एनिमेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट मटेरियल्स अप्लाई हुए हैं उनके ऊपर। तो हाँ, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हमने इस करैक्टर को एक सिंपल एक मटेरियल प्रोवाइड करना है। ये हमारी गेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने कम मटेरियल्स होंगे उतना ही एडवांटेज है हमें। हम क्या करते हैं, सिंपली हम जाते हैं शेडर एडिटर में, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ पे आ रहा होगा हमारे पास राइट फाइल टू करंट डायरेक्टरी। ये तभी वर्क करेगा जब आपने अपनी ब्लेंडर फाइल सेव की होगी, तो ज़रूर अपनी ब्लेंडर फाइल को सेव कर लें। फिर ये इस ऑप्शन पर आएँ, इस ऑप्शन को क्लिक करें और ये देखें ये कह रहा है सेव पैक फाइल टू द लोकेशन, ठीक है। सिमिलरली हम हायरार्की ओपन कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको हम स्टेप को रिपीट करते हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये डबल फाइल बनी हुई आ रही है, इसको हम क्लिक करेंगे, राइट फाइल टू करंट डायरेक्टरी करेंगे और ये सेव हो जाएगा। अगेन हम यही स्टेप रिपीट करेंगे। Two 2,000 years later. और ये हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे ये सब के हमने टेक्सचर्स लोड कर लिए हैं। अब सिंपली हम जाएंगे हमारी लोकेशन पे जहाँ हमारे पास ब्लेंडर फाइल थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेक्सचर्स हमारे पास इस फॉर्म में आ गए हैं। अब हम सिंपली जाएंगे फोटोशॉप में। 2,000 years later. ये हमारे पास फोटोशॉप ओपन हो गई है। हम सिंपली यहाँ पे हमारे टेक्सचर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अच्छा, ये देखें टेक्सचर हमारा 1K का स्पेस ले रहा है, इसको हम स्केल डाउन करेंगे मगर क्यों? 512 पे। अच्छा, इसको मैंने 512 क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे किसी भी करेक्टर पे या किसी भी कह लें आपके ऑब्जेक्ट होता है, जैसे रोड हो गई जिसके ऊपर लाइक हमारी कार ने चलना होता है, या जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको आपके लिए मेन है, लाइक इन गेम आपको रिक्वायर्ड है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसको आप ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं टेक्सचर की ताकि वो पिक्सेलेट ना करे, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये शर्ट थी ये ऑब्वियसली हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आती है, इसको हम ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेंगे। इस तरह सिमिलरली हमारे पास ये फेस है, फेस को भी हम ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे शूज़ हैं, शूज़ को इतनी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको 256 की स्पेस प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारे पास एक एटलस रेडी हो गया। इस एटलस को हम सेव कर लेते हैं।
अब हम सिंपली हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में एक मटेरियल असाइन करते हैं, उसका नाम रखते हैं एटलस। और यहाँ पे एटलस में कंट्रोल टी प्रेस करके हम इमेज टेक्सचर की नोड ले आते हैं, तो ओपन करेंगे और हमारा जो हमने टेक्सचर अभी एटलस बनाया है उसको हम यहाँ असाइन कर देंगे। अभी हमारा जो एटलस है वो हमारे ऑब्जेक्ट पे असाइन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से जाएंगे यूवी एडिटर में, यहाँ से ओपन करेंगे हमारा एटलस। मगर क्यों? और जब हम ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास ये यूवी आ रही है। इस यूवी को हम कर लेंगे स्केल डाउन और एडजस्ट कर लेंगे जिधर भी हमारा रिक्वायर्ड टेक्सचर है। ये देखें, अब जब मैं इस मटेरियल को डिलीट करूँगा तो ये देखें हमारा क्लियरली एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास टेक्सचर अप्लाई हो गया है। ठीक है, सिमिलरली हम इसके साथ भी, दूसरे आई के साथ भी हम यही करेंगे। अच्छा, यूवी के अंदर हमारे पास ऑब्वियसली इसको एक्यूरेट प्रोपोर्शंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आप यूवी को स्केल डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्सचर साइज तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ही एडजस्ट होती है। जैसे मैं इसको स्केल सेलेक्ट करके स्केल डाउन करूँगा 0.25, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारी यूवी अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर एडजस्ट हो गई है। नाइस। इसको मैं टेक्सचर सेम वाला असाइन कर देता हूँ। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन कीज ऑन कर लेते हैं। अच्छा चलें, अब हम आते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ, तो हम बॉडी सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी पे क्लिक कर लेते हैं और अब हम जाएंगे एडिट मोड में। यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर लें और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये यूवी नज़र आ रही है। यूवी को हम स्केल डाउन कर लेते हैं क्योंकि इस करेक्टर की यूवी उन्होंने इस तरह से एडजस्ट की हुई है कि स्किन कलर जो है उसको अलग से स्पेस दी हुई है। तो सिंपली आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ एटलस मटेरियल असाइन कर देना है। तो ये देखें, इसको टेक्सचर असाइन हो गया है। अच्छा। इसी तरह हम आते हैं ग्लासेस पे। ग्लासेस को ब्लैक टेक्सचर असाइन था, इसको स्केल डाउन करते हैं और यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं एटलस। सिमिलरली हम हेयर्स पे आते हैं। हेयर्स को भी ब्लैक कलर असाइन था, हम इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, इसको असाइन कर देते हैं एटलस मटेरियल। सिमिलरली हम आते हैं हेड पे। मैं प्रेस करूँगा S.5 क्योंकि हमारे पास 512 की स्पेस हमने असाइन की थी हमारे टेक्सचर को। ये देखें एग्जैक्टली उसके ऊपर वो बैठ गया है, एग्जैक्टली उसके ऊपर असाइन हो गया। ठीक है, जब आप इस तरह देखेंगे तो ये काफ़ी यूवी आपको ख़राब लगेगी, लेकिन जब आप इसको एटलस मटेरियल असाइन करेंगे तो ये देखें एग्जैक्टली एक्यूरेटली हमारी यूवी उस पर सेट हो गई है। अब हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी देख लेते हैं। $2,000 years later. आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एटलस को एक ही मटेरियल को असाइन कर दिया इन सारी चीज़ों पे। नाइस। आप देख सकते हैं पहले इन सब का डिफरेंट मटेरियल्स थे जो कि हमारे पास तकरीबन 6-7 ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे, उसका अलग अलग मटेरियल था। हमने इसको सबको मर्ज करके एक ही मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा करेक्टर ऑप्टिमाइज, गेम ऑप्टिमाइज हो चुका है। इसकी अगर हम
जाके स्टैट्स देखें तो ये 17,264 ट्राइज बन रहे हैं इसके। ठीक है, हम ट्राइज पे फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्राइज हैं वो 17,264 पर हैं, तो जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है हमारे एक मेन करेक्टर के लिए। आप चाहें तो इसको कम भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू एंड इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप इसको कम ही रखें। अब हम इसको डिफरेंट एनिमेशंस देना चाह रहे हैं तो सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट। अब हमने इसको कर लिया एक्सपोर्ट। अब हम जाएंगे मिक्सैमो में। अब आप देखेंगे कि मिक्सैमो में नॉर्मली आपको की पॉइंट्स ऐड करने पड़ते थे, जो कि कभी कभार हमारे वेट पेंटिंग में इश्यूज क्रिएट करता था ये इस तरह। तो अब हमें एडवांटेज ये है कि हमें इसको वेट पेंट नहीं करना, क्योंकि हमने रीनेम कर दिया था। और अब आप देख सकते हैं हमारा करेक्टर ऑलरेडी रिग्ड है और इसके ऊपर सिंपली आपने एनिमेशंस अप्लाई करनी है। और ये परफेक्टली विदाउट एनी वेट पेंट इश्यूज हमारे पास एनिमेशंस चल पड़ी हैं। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम एक कलेक्शन में सेव कर देते हैं। जो हमारी एनिमेशन थी उसको हम डाउनलोड करते हैं। ये हमारे पास के मटेरियल को हम साइन कर देते हैं। ये जो इश्यूज आ रहे हैं यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं हमारी टाइमलाइन, और जब हम बोन्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा करैक्टर मूव कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे ट्यूटोरियल्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक द वीडियो एज वेल। अल्लाह हाफिज।